दुनिया में सबसे झूठा आदमी कोई हो सकता है तो इस देश का प्रधानमंत्री। जो जो मोदी भक्त होगा मारा जाएगा। ये बेईमान सरकार इतना नीचता के स्तर पर उतर सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इधर मजदूर परेशान, उधर पहलवान परेशान। कोई ऐसा नहीं है जिसको ठगा न हो इस सरकार। अभी इस सरकार का कितना मजदूर विरोधी ये सरकार है। एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे आपको। जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो काम होना है, उस काम को पोर्टल पर चढ़ाया नहीं जा रहा है, ताकि सरकार ये बता सके कि इस देश में मजदूर है ही नहीं है। ये बेईमान सरकार इतना नीचता के स्तर पर उतर सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह से माहौल पैदा करने का काम कर रही है सरकार। अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा इनका हेल्थ कार्ड होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अरे कहाँ 100 दिन का गारंटी का रोजगार था, खत्म करके 26 दिन का कर दिया। हिंदू मुस्लिम के नफरत में मजदूर भी कहीं न कहीं बड़ी गलती कर रहा, समाज बड़ी गलती कर रहा और उसी के अंदर वो भटक गया, जिसके वजह से यह सरकार सबका शोषण कर रही है। मुनाफा कुछ लोगों का ही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब 7 फरवरी को संसद में उन्होंने वक्तव्य दिया, क्या उनको क्या सजा मिली? उनका घर खाली करा दिया गया। मैं बात कर रहा था कि ये सरकार कितना झूठ बोलती है। अगर दुनिया में सबसे झूठा आदमी कोई हो सकता है तो इस देश का प्रधानमंत्री। इतना बड़ा झूठा आदमी न धरती पर पैदा हुआ होगा, आगे मैं नहीं कह सकता हूं। ये पहलवान लोग सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी भक्त बन गए थे उस समय जब इनका मुद्दा परवान चढ़ा था। यही पहलवानों ने कहा मुझे मोदी जी में भरोसा है, और जो भी मोदी जी में भरोसा किया उसका सत्यानाश तय है। अब ये रास्ते पर आ गए हैं। पहले सभी पार्टी के लोगों को भगाते थे। अगर उस समय ही मोदी भक्ति छोड़ करके खड़े रहते इसी जंतर मंतर पर और सभी पार्टी को आने देते, इनके मुद्दा का समाधान उसी समय हो जाता। बने रहो मोदी भक्त। जो जो मोदी भक्त होगा मारा जाएगा, क्योंकि उसको ऐसे नशे में ढाल दिया गया है। वो देख नहीं पा रहा कि उसके बच्चों का पढ़ाई का हर्जा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जितने शीर्ष नेता हैं, आप चाहे पता लगा लो, उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं और देश का हालत इतना ज्यादा खराब हो गया है कि उनके बच्चे देश में नहीं रह रहे हैं, सबके सब करीब करीब विदेश में चले गए हैं। इस देश को इतना इन्होंने बर्बाद कर दिया है कि ये अपने बच्चों को भी इस देश के अंदर नहीं रख रहे हैं, बल्कि विदेशों में सेटल कर रहे हैं। और गरीब के बच्चों को, किसान को भ्रमित करते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। ये देशभक्ति का नारा देते हैं। देश लुटवाया है अडानी ने। अगर आज करोड़ों
रोजगार, करोड़ों लोगों बेरोजगार और महंगाई है, अडानी उसके लिए जिम्मेदार है। मैं अर्थशास्त्र का आदमी हूं, मैं IRS ऑफिसर था और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से छोड़ा हूं। जो हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं उसमें कोई रत्ती भर की कोई रत्ती भर कोई असत्य नहीं है। सारी की बात सारी सही है कि देश को निर्धन बनाने का काम अडानी वगैरह कर रहे हैं। मुझे इस देश से गरीबों से, किसानों से भी शिकायत है। मैं देख रहा हूं हजारों की संख्या में आए हैं छाए के जुगाड़ में और कहीं और चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो कमी है। जब तक आप पूरे समर्पण और मिशन भाव से नहीं लड़ेंगे तब तक ये आपका इस देश को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। देश बहुत खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि जो ये RSS के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फंडिंग करते हैं, जो शाखाओं में जाते हैं, जो मिनिस्टर हैं, MP हैं, जरा पूछो तो उनके नाती पोते कहाँ हैं। सब के सब जुगाड़ में लगे हैं कि दुबई में, सिंगापुर में, अमेरिका, कनाडा में बस जाएं। इतना इन्होंने जहर घोल दिया है समाज। ये हालत है। तो साथियों, आज के बाद आपका काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसी जंतर मंतर पर, और न केवल जंतर मंतर बल्कि प्रदेश की सारी राजधानियों पर जल्दी महीने 2 महीने के अंदर इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर हमें आना है। हमारे कई प्रदेश के चेयरमैन भी उपस्थित हैं। मैंने केवल उनकी उपस्थिति के लिए आग्रह किया था कि यहाँ से देख कर के यहाँ से जाएं कि किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना है। तो इस लड़ाई को आगे और तेज करना है। और केवल मैं KKC के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कामगार कर्मचारी कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KKC, आप उससे जुड़े। इस देश के अंदर 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं, 45 करोड़, और 39 करोड़ का रजिस्ट्रेशन 39 करोड़ सरकार मानती है और 29 करोड़ लोगों को ई-श्रम कार्ड बन चुका है। तमाम सारे अधिकार हैं, लेकिन जागृति नहीं है। आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 13 लाख निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो गया। उसमें या ठेकेदार से सर्टिफिकेट लिया है या SDM तहसीलदार से सर्टिफिकेट लिया गया है। वो कौन लोग हैं? यह भी कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इनको इंश्योरेंस का कवर देना चाहिए, इनको और लाभ देना चाहिए। और जिस तरह से 13 लाख निर्माण मजदूरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो असली लाभार्थी हैं उन तक पहुंच सकेगा। हमारे एक साथी ने मजदूर पहलवान भी एक कर दिया। हो जाता है कभी कभी, इधर मजदूर परेशान, उधर पहलवान परेशान। कोई ऐसा नहीं है जिसको ठगा न हो इस सरकार ने, कोई ऐसा नहीं है जिनको इन्होंने परेशान न किया। तो साथियों, ये जो KKC है,
कांग्रेस का डिपार्टमेंट है जिसमें करीब 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं। रेहड़ी वाले हैं, पटरी के लोग हैं, दस्तकार हैं, दर्जी हैं, बढ़ई हैं, सिक्योरिटी में जो लोग लगे हैं, नरेगा के तो है ही है, निर्माण क्षेत्र में जो सारे लोग लगे हैं, यानी कुल मिलाकर के 156 प्रकार के क्षेत्रों में असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं। उन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं की जरूरत है। देश की असली सेवा तभी हो सकती है, राष्ट्रभक्ति तभी हो सकती है देश की, जब देश में सभी को मौका मिले, अवसर मिले। वरना होगा क्या, कुछ लोग अमीर होते रहेंगे भारत के पैसे से, लेकिन जाकर के विदेश में बसेंगे, जैसा इस समय चल रहा है। प्रतिदिन 700-800 लोग भारत को छोड़ते हैं, प्रतिदिन 700-800 लोग भारत को छोड़ रहे हैं। विश्व गुरु है भारत, तो विश्व गुरु कहीं और जगह है कि जहां भाग करके जा रहे हैं? ये सब झूठे हैं। और गोदी मीडिया ही नहीं, एक अखबार भी, ये दोनों आपके घर में ये बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है। बड़ा सावधान रहिए इन लोगों से। कोशिश हो तो टेलीविजन देखना बंद कर दो, अखबार पे भी बड़ी समझदारी से पढ़ो, वरना इंटरनेट के माध्यम से तमाम सारी खबरें सही मिल जाती हैं। एक बात मैं और अपील करते हुए खत्म करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ही एक इस समय हमारे साथ में अस्त्र है, और जिसमें कांग्रेस पीछे है, मजदूर पीछे। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मान लीजिए आप मजदूरों के लिए अच्छा काम किया, मान लीजिए धीरज गाबा जी ने अच्छा काम किया, काम के बाद तमाम ऐसी खबरें चलेंगी कि उसको गलत बताया जाएगा, अंत में यही बता जाएगा ये तो देश विरोधी कार्य है। जो देश हित में काम कर रहे हैं उनको देश विरोधी घोषित कर दिया गया है, और जो अंग्रेजों के साथ में दलाली किए, जो देश को बेच रहे हैं, वो अपने आप को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और सर्टिफिकेट देने में इस देश की मीडिया उनका साथ दे रही है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी टूट गई है, मीडिया में खबर नहीं है। खबर किसकी है? अतीक की है। खबर किसकी है? केवल अमृतपाल की है। खबर किसकी है कि मोदी अमित शाह का धुआंधार प्रचार, जबकि आज के हालात में कर्नाटक में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी वहां 40% की सरकार है। इतना बड़ा कमीशन, ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनके भारतीय जनता पार्टी का इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में इनका कार्यालय खुलवा दे। जब करना है तो खुल्लम खुल्ला करो, बेईमानी करो, विपक्ष के ऊपर हमला करो। और मुझे अभी किसी ने, मीडिया ने बोला कि जगदीश सरकार जो कर्नाटक के पूर्व बीजेपी के मंत्री थे, उनसे जुड़ा हुआ किसी बिजनेसमैन के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ गया। तो पहलवान भाइयों,
और आप सभी लोगों को जो सच कहेगा परेशान वही होगा, लेकिन सच में अगर आपको यकीन है तो डट करके आपको लड़ना है। जैसे हमारे नेता खड़गे जी लड़ रहे हैं, खड़गे जी को हराया था। खड़गे जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो बेबाकी की बात करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बड़ी बेचैन हो जाती है। और जिस तरह से राहुल जी को सजा दी गई है, राहुल गांधी जी ने सजा क्या सत्ता प्राप्ति करने के लिए लिया? भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में मैं रहा हूं, कितने बार हम लोग बैठक करके तैयार किए। दिग्विजय जी हमारे चेयरमैन थे, हम लोगों को लग नहीं पा रहा था कि अंदाज नहीं लग पा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या स्वरूप होगा। लाखों लोग राहुल जी के पीछे चल पड़े और उसी के कारण राहुल जी को सजा मिली है। अगर हिम्मत है 1 घंटे या 15 मिनट नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी के साथ में संवाद नहीं कर सकते। मैं राहुल जी के साथ में कई बार संवाद किया, उनका पढ़ाई लिखाई इतनी अधिक है, वो पाखंड से दूर है, जात पात से दूर है और किसी धार्मिक भेदभाव से दूर है। और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है राजनीति में। मैं 4-6 बातें उनकी बताते हुए समाप्त करूंगा, क्योंकि बाहर के लोग आए हैं, उनके लिए मुझे समय भी देना है, मिलना भी है। राहुल जी ने जब कोरोना नहीं आया था, ने कहा था कि कोरोना की सुनामी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नेहरू परिवार डराने का काम करता है, कौन सा कोरोना की सुनामी आने वाली है। अंत में सुनामी आई। राहुल जी ने यह भी कहा था कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग ही एक उपाय है। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 140 करोड़ लोगों में कैसे टेस्टिंग करी जा सकती है, फिर से डरवाने का काम कर रहे हैं। अंत में राहुल जी की बात सही निकली, वो टेस्टिंग कराया, तभी जाकर के कोरोना के ऊपर कंट्रोल हुआ। 3 कृषि कानून जो इस देश में लाए गए थे, राहुल जी ही पहले थे जिन्होंने कहा कि किसानों को गुलाम बना देंगे कारपोरेट हाउसेस, और किसान भाई लड़ाई लड़े। हम लोगों का नैतिक समर्थन रहा, जिसकी वजह से किसान इस बीच में बच गया। राहुल जी इस पर भी बोला था। राहुल जी ने 1 महीने 2 महीने पहले किया था कि अडानी के लूट का भंडाफोड़ होने वाला है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ भी। हमारे पास ऐसे नेता, खड़गे जी जैसे नेता है, फिर भी कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल। भारतीय जनता पार्टी एक दलित को अक्लमंद, समझदार नेता के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। यानी एक दलित अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसमें काबिलियत हो ही नहीं सकती। अगर वो काबिलियत माने तो रिमोट कंट्रोल कहना उन्हें बंद कर देना चाहिए। हमारे खड़गे जी वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन रिमोट कंट्रोल करके एक दलित का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका प्रतिकार करना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए। हमारी मांग है कि नरेगा का जो राशि है वो 3 लाख करोड़ किया जाना चाहिए, और साल में 150 दिन का गारंटी का मजदूरी दिया जाना चाहिए, जो केवल आज 26 दिन ही रह गई है। मिनिमम मजदूरी
कहीं 200 है, 250 है, 400 से कम नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। और भारी भ्रष्टाचार है नरेगा में, जो मशीनों से काम करा दिया जा रहा है। जेसीबी से, मशीन से, कंप्यूटर से काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये मजदूरी देने, ये काम देने की योजना है, लेकिन ठेकेदार, ग्राम प्रधान, सचिव, बीडीओ मिलकर के भ्रष्टाचार करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि किसी के कार्यकर्ता उनके बीच में जाएं और देखें कि नियम के हिसाब से काम हो रहा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मजदूर हैं वो नेतृत्व तो नहीं कर सकते, नेतृत्व तो आपको करना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है